शहर में ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है। अब ऐसे में नागपुर फेरीवाला फुटपाथ दुकानदार संगठन ने अब अपनी आवाज बुलंद की है। संगठन का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर ये कृत्य किया जा रहा है। वर्तमान में शहर में 75,000 के करीब हॉकर्स है, जिनमें से 5,000 से अधिक ने लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से केवल 1135 हॉकर्स को ही लाइसेंस दिए गए हैं 2016 तक के। और भी कई गंभीर समस्याएं हैं शहर के फुटपाथ दुकानदारों की, जिनकी आवाज ये संगठन उठा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम समय में आप लोगों ने यहाँ आकर के हमारी बात सुनने के लिए आप समय निकाला। आज नागपुर शहर में अतिक्रमण के नाम पे जिस तरीके से फुटपाथ दुकानदारों को उद्ध्वस्त किया जा रहा है और जिस तरीके से कानून कायदे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जबकि टीवीसी एक्ट, टीवीसी कमेटी सब महानगर पालिका ने गठित कर चुकी है। महानगर पालिका ने इनको लाइसेंस बांट दी है और बाकी लाइसेंस बांटने के लिए वो आनाकानी कर रही है। और उसके बावजूद ये जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, ये वन साइड हो रही है और इसमें सब हस्तक्षेप बड़े लोगों का हो रहा है। तो इसीलिए हम गरीबों ने करना क्या? अगर नेता लोग अपने अपनी बातें रखवा करके कमिश्नर को दबाव डालेंगे, पुलिस को रोड पे उतारेंगे, दुख की बात है कि कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर टीवीसी सदस्य है कमेटी में, उसके बाद वो रोड पे उतर रहे हैं। ये दुख की बात है। उन्होंने टीवीसी कमेटी को विश्वास में लेना चाहिए और क्या समस्या है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। एक नेता बोल रहा है और आप हटा दे रहे हो। तो आज शहर में 33 से 40,000 फुटपाथ दुकानदार 2016 में रजिस्टर्ड है। आज कोविड होने के बाद 75,000 से ऊपर का रेशो चल जा चुका है। तो इस अवस्था में फुटपाथ दुकानदार ने करना क्या? रोजगार नहीं है। आप रोजगार हटा दोगे तो रोजगार करेंगे क्या? अपना परिवार पालेंगे कैसा? और जो सामान चोरी जा रहा है, सामान लेके जा रहे हैं, उसका वापस भुगतान नहीं है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। इवन आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं मैं कि कोर्ट में पिटीशन को डिले करवाया जा रहा है, कोर्ट में ऑर्डर नहीं दिलवाए जा रहे हैं, जज इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो किसके तरफ जाना, हमने किसका मुंह देखना? और यही सब बातों को लेकर के मैंने आज ये चाहा कि भाई हमने किसी भी तरीके से सभी प्रेस वालों को यहाँ बुला करके एकत्रित किया कि हमारी विषय को आपने एक मानवता दृष्टि से इस शहर में रखना, क्योंकि शहर में फुटपाथ दुकानदारों की आबादी बहुत है और जितने भी मार्केट बने हैं, ये जितने भी खूबसूरत दिखते हैं आपको, जो बर्डी हो गया, महल हो गया, इसके पीछे जो है फुटपाथ दुकानदारों की बहुत भूमिका है। अगर ये मार्केट फुटपाथ दुकानदारों से खाली हो जाएगा तो ये मार्केट दिखेगा नहीं। जबकि टीवीसी एक्ट के अंदर तरतूत है, जो नैसर्गिक बाजार है, जो 50 साल पुराना बाजार है, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। मगर महानगर पालिका मानने को तैयार नहीं है। बर्डी का विषय जो है, एक बिल्डर के चलते हुए सारा फुटपाथ दुकानदार खाली करवाने की बात चल रही है, सारा फुटपाथ दुकानदार खाली करवाने की बात चल रही है। तो ये जाएंगे कहाँ? आप 103 के लाइसेंस की बात करते हो, जबकि वहां 344 लोग बैठे हैं। आपने वोटिंग करवाया 6,000 लोगों की, वोट हुई 3,000 लोगों ने डाले, उन लोगों को भी आपने लाइसेंस नहीं दिया। तो हमने करना क्या? उसके बाद में टीवीसी एक्ट के अंदर टीवीसी गठित हुई है। टीवीसी में जब भी मीटिंग होती है, हम अपने मुद्दे रखते हैं, मगर वो मुद्दे एक्सेप्ट नहीं करते। और मुद्दे एक्सेप्ट नहीं करने के बावजूद वो खुद अपने मुद्दे ला करके मेडिकल आकर जोन कैंसिल करना है, जेरीपट का आकर जोन कैंसिल करना है, बस इसी सिवा कोई दूसरा काम। आज 10 मीटिंग हुई है, 10 मीटिंग में इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं हुआ। तो करना क्या? आप भी इंसान हो, आप भी जानते हो कि फुटपाथ पर रोजगार करना कितनी कठिन समस्या है। ठीक है, कुछ गलतियां होती है, हर परिवार में रहता है। इसका यह मतलब तो नहीं कि पूरे परिवार को सजा दी जाए। गलतियां कर रहे फुटपाथ दुकानदार, इसमें कोई शक नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बचती है, मगर इसका यह अर्थ नहीं है। अंकुश लगाना चाहिए। ये भी कहा मैंने दुबे जी कि कमेटी गठित की जाए और कमेटी तो ऐसी गठित की जाए जो कनेक्टेड हो एनएमसी से और पुलिस कमिश्नर से, कि जो एट ए टाइम आपको अपनी बात रखे कि भाई यहाँ ये फुटपाथ दुकानदार गलत है, आपने कोई एक्शन लेना चाहिए। आप साल में एक बार तमाशा करते खूब धूमधाम से, फिर उसके बाद में पूरा मामला बंद।
सब नेता ने फोन किया तो कार्रवाई चालू। अरे ये करूंगी कब तक? मेरी खुद की उम्र 65 हो गई है। मैं उमेश चौबे के साथ में लड़ते लड़ते उमेश चौबे चले गए, मैं जिंदा हूं अभी, मगर करेंगे क्या? अगर मेरे परिवार के बच्चों को अगर या मेरे दोस्तों को लाइसेंस नहीं मिलता जिन्होंने वोटिंग किया, मैं टीवीसी मेंबर हूं ऑथेंटिक, जिसके ऊपर में राज्यपाल की मोहर लगी हुई है, फिर भी लाइसेंस नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? और ये समस्या छोटी मोटी नहीं है। आप खामला के अंदर में पुल का काम चालू है, आप पुल के वजह से रोड डाइवर्ट हो रहा है, रोड की तकलीफ बढ़ी हुई है, छोटे रिक्शे वालों की वजह से तकलीफ बढ़ी हुई है, ऑटो वाले रोड पे खड़े कर देते, वो नहीं दिखता आप लोग को? अरे उतनी दूर मत जाओ, ये प्रशासन इतना भयानक बताता हूँ मैं आपको। बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियां आपके रोड पे खड़े रहती है कस्टम पैसेंजर लेने के लिए, उससे ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, सिर्फ फुटपाथ दुकानदारों से ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैं किसी नेता के साथ पक्ष में बुरा नहीं बोलना चाहता, वो स्मार्ट सिटी बना है, इसको जापान बना है, हमको वो नहीं, मगर हम पेट मट्टी गारे से पेट नहीं भरता। इस शहर में सबसे अच्छा सुंदर संतरा बिकता है दुबे जी, वो संतरे की टोकरी पे लात मारी जाती है। हमारी पीड़ा वो है कि आप हमको स्टार्टिंग से वो सालों को हटाओ, ये दर्द है हमारा। आप जो बोलते हो ये सालों को हटाओ, अबे हम भी यार गरीब के बेटे, ठीक है नहीं पढ़े हम, मगर कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं। हमारी ऐसी जरूरी नहीं थी, अगर हमारा बाप भी पढ़ाता था हमको तो हम भी पढ़े लिखे रहते थे, और पढ़े हुए हैं साहब, मगर हम नौकरी नहीं कर सकते, हम रोजगार कर रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि कानून कायदे को ताक पर रख करके हमारे हक में कानून आया है, कानून है, ऐसा नहीं है करके। हमने कानून की परिभाषा ही देखो, ये कानून बना हुआ है, ये एक्ट पे कोई काम नहीं कर रहा है। 2014 का एक्ट है, इसमें तरतूत है कि किसी भी फुटपाथ दुकानदारों को आप रोजगार से वंचित नहीं कर सकते, और जो रजिस्टर्ड है उसकी तो बात ही नहीं है। पुलिस बिना परमिशन के 45 दिन का नोटिस दिए बिना इनको हटा नहीं सकती। आप बच्चे होंगे, छोटे छोटे होंगे, महल का मार्केट देखे आपने, जमाने से है, आप बोलते वो हटा दो, बर्डी बोलते हटा दो, तो हमने जाना कहाँ? और ऐसी भी नौकरी किस काम की कि नेताओं के दबाव में आप सब कुछ भूल जा रहे हो? इसमें बीच का रास्ता निकाल लो, क्योंकि मैंने देखा है मेरी जिंदगी में कि बैठ के बात और डायलॉग से ही कोई मसले हल होते हैं, आंदोलन से या मोर्चों से नहीं होते। मगर वो भी मुद्दे पर बात नहीं हुई। इसके पहले दिवाली के अंदर मुझे पुलिस कमिश्नर ने आके रोड पर फुटपाथ दुकानदारों को इधर से उधर किया, ये उनके हक में नहीं था। जब तक कि वो विषय टीवीसी में नहीं आएगा आप कैसा बिठाओगे? और दूसरी बात, एक भाई एक की जगह में क्या धंधा होता है भाई साहब? अरे मजाक भी करो तो कुछ अच्छा करो यार। एक ठेला ही 4x6 का बनता है, तो आप दे रहे क्या हमको? इलेक्शन के पहले तक हर बात सब अच्छी ठीक थी। आज जब तुमसे बात कर रहे हैं, फालतू बात नहीं करना। वो एक लड़का बैठा है पीछे जिसका नाम इनामुर रहीम है, मैं उसका आदमी का नाम लेऊंगा नहीं, मध्य नागपुर में रहता है। इलेक्शन के पहले मैंने उसको भेजा था, बात करो, मेरे साथ में फालतू बात करना नहीं, मेरे को ये विषय होना नहीं। तो हमने जाना कहाँ? प्रेस से बात करते करते प्रेस नोट देते प्रेस नोट में छपता है। आज इसलिए बुलाया कि दोस्तों बहुत तकलीफ की बात है और इंसानियत की बात है कि जब तक ये विषय हल नहीं होगा, और ये विषय को तुम ही लोग हल करवा सकते हो अपने लेवल से, अपने तरीके से, किस तरीके से आपको प्रशासन को दबा के हमारे भी हक में बात रखो, हमारे रोजगार के हित में भी बात रखो कि हम अपने परिवार का उधर निर्वाह कर सकें। हाँ, जैसा कि बर्डी मामले में जो बात चल रही है, तो जो बीच का जो रोड बना है, कौन सा, जहाँ बस ठहरती है महाराज बाग के पास में,
तो वहाँ बिठाने की बात चल रही है। तो उसमें भी मामला वहाँ पेचीदा फंसा हुआ है। एक तो वहाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक कौन सा बस होगा, आज नहीं है कल मामला बढ़ेगा। और उसके बाजू में एक दुबे जी की बिल्डिंग है और दुबे जी का लेआउट खाली पड़ा है, मालूम देखे आपने, मंदिर के बाजू। वो बहुत बड़ी लैंड है, वो दीवार से जाके लगती हुई है। वो लैंड पे इन्होंने अगर बिठाया, मगर उसको खर्चा करने के लिए 6 करोड़ रुपए लगते हैं समतल करने के लिए। दूसरी बात यह है कि एक बार अगर मार्केट कहीं से टूटता है तो उसको बचने के लिए काफी समय लग जाता है। जो मजा बर्डी में है, जो मजा महल में है, दूसरी जगह वो रोजगार का वैसा ही स्वरूप नहीं आएगा। नहीं, हम जाएंगे, हम पहले देखेंगे वो मार्केट कैसा है। जैसा आपको मैंने बताया कि दुबे जी ने जो जगह बताई, वो दुबे मार्केट जो है, दुबे मार्केट है, दुबे जी की लैंड है, वो देखा हमने, मगर अभी उस पर चर्चा नहीं हुई है कनेक्टेड है। वैसा भी ये बर्डी का जो पुलिस स्टेशन है वो टूट रहा है, वो भी जगह चलती है हमको। नहीं, इसके पहले 2 खासदार आमदारों ने, विकास ठाकरे और क्या नाम है इनका, प्रकाश गजभी जी ने अपने मुद्दे रखे थे और उसमें उन्होंने कहा था, देवेंद्र जी इस वक्त मुख्यमंत्री थे, कि ये मैटर जो है कोर्ट में है। जबकि टीवीसी जो गठित हुई कोर्ट के आदेश पे हुई, टीवीसी का पहला इलेक्शन जो हुआ कोर्ट के आदेश पे हुआ। टीवीसी की जो मीटिंग हुई तो 2022 में हुई, इलेक्शन 19 में हुआ और उसको लाने में भी बहुत पसीना बहाना पड़ा। वो कमेटी को पूरी रोकी गई थी बॉम्बे में। बॉम्बे में रोकने के बाद मुझे और मेरे दोस्तों को, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उन्होंने यहाँ लाए। उसमें भी जो मीटिंग हो रही है तो वो उनके ही मुद्दे होते हैं। हम अगर कोई मुद्दा, जैसा मैंने अभी पिछले बार की मीटिंग में मैंने अपना मुद्दा रखा था, इसमें जरी पटका और फुटपाथ दुकानदारों को लाइसेंस देने की बात कही, सिर्फ ये इस कॉपी के अंदर आ गया, इस कॉपी में आया। मगर उसके बाद में जो अभी लेटर लिखला है मीटिंग का, शायद आज परसों भैया को भी दिया है मैंने, ये मीटिंग का लेटर लिखला है 16 तारीख का। उसके अंदर उन्होंने जो मतलब विषय डाला है वो ये डाला है कि हम जो पॉलिसी बॉम्बे भेजे थे वो पॉलिसी पे चर्चा करेंगे। मैंने जो जितने मुद्दे दिया था उस पर आज तक कोई बात नहीं हुई। सारा मसला हॉकर्स के लाइसेंस पे, इन्होंने अभी तक लाइसेंस इशू किया ही नहीं है। सर्वे जो हुआ, इन्होंने 1100 लाइसेंस दिया है, 1135 लाइसेंस, जबकि शहर की आबादी के हिसाब से 2.5% लाइसेंस, 2.5% आबादी के अनुसार 2.5% लोगों को रजिस्टर्ड करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में होना चाहिए, कानून बोलता है, हम नहीं बोल रहे। को कुछ करने को तैयार नहीं है, सारा खेल चल रहा है दबाव तंत्र का। और जो आज आप लोगों को यहाँ बुलाया मैंने, उसके पीछे की भी मेरी मानसिकता ये थी कि भाई हमारे विरोध में तो लोग छापते ही है, हमारे हित में कौन छाप रहा है? क्योंकि हम भी इस शहर के नागरिक हैं, हम अपना परिवार चलाते हैं, हमको लाइसेंस मिलना चाहिए सबसे पहले। और हाकर जोन जो बनाएगा 53 वो चिन्हित होना चाहिए। और नहीं मैडम, आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि घर में पूरे परिवार में एक ना एक खराब रहता है। नहीं, रोज की बात कर रहा ना मैं आपसे। मेरी मांग ये है कि जो हाकर्स ने रजिस्टर्ड है, जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया, जिससे टीवीसी गठित हुई,
उन लोगों को लाइसेंस देना चाहिए। उसके बाद में जो हाकर 53 जोन हाकर जोन है उसमें से 1-2 ठीक है, या खामला है, दूसरी और बस्ती मार्केट है, मगर जो नैसर्गिक बाजार है उसको एज इट इज रखना चाहिए। महल बर्डी कानून में उल्लेख है 50 साल पुराना। आप वन साइड कर लीजिए ना। किसको पार्किंग का वन साइड है, देखिए आप डबल है नहीं की। तो आपका थोड़ा सा उसमें ये हो गया। मैंने ये कहा कि ये हॉकर पे मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए जो अति हो रही है उसके लिए कमेटी बनाने की बात कही। और रही बात हाकर्स के लिए, हाकर्स के विषय को भी उसी तरीके से समझा जाए जिस तरीके से आप अतिक्रमण के लिए बाहर निकल रहे रोड पे, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है जीवन जीने का। उनको भी रोजगार करने का अधिकार है और उनको रोजगार करने देना चाहिए। आप ये जो जब्ती सामान और ये कर रहे हो, इससे कोई तात्पर्य हल नहीं निकलने वाला। हल तब निकलेगा जब इसके सोल्यूशन और इसकी ये करेंगे हम कि किस तरीके से इसको हल किया जाए। क्योंकि डंडा बता करके पुलिस ने कभी किसी मुजरिम को अच्छा इंसान नहीं बनाया। हर मुजरिम को डंडा बताने के बाद वो बिगड़ा ही है। साहब दुख की बात यह है कि टीवीसी में 3 मेंबर जो लिए गए बाद में, और उसके बाद में हमारा एक मेंबर एक्सपायर्ड हुआ। हमने बार बार महानगर पालिका से कहा है कि वो मेंबर की पूर्ति की जाए, उसकी खाली जगह भरी जाए। दूसरी बात, महानगर पालिका में महानगर पालिका के कमिश्नर अपने ही विषय लाते हैं। महानगर पालिका फुटपाथ दुकानदारों के दिए हुए निवेदन के विषय वो लेती नहीं है और एक्सेप्ट भी नहीं करती है। तो ये टीवीसी जो चल रही है उसका कोई मतलब नहीं है। साधारण तौर पे अगर बैठक कोई भी रहती है शासकीय बैठक, तो उसके अंदर में कुछ विषय भला है वो शासकीय रहते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो भी बैठक की अध्यक्षता होती है वो अध्यक्ष के परवानगी से हमारे को विषय रखने का अधिकार रहता है। कोई भी साधारण से साधारण कोई भी मीटिंग रही है। 100%। इसलिए हाँ 2014 का जो एक्ट है वो कहता है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया 2014 में, जिसकी नोंदनी हो गई है, उसको हाकर माना जाएगा। और भैया अगर ये PM 100 निधि में फुटपाथ दुकानदारों को लोन दे सकते हैं 10,000 रुपए का, तो वो हाकर के नाम पे ही दिया जा रहा है। तो वो जितने भी रजिस्टर्ड है जिन्होंने लोन लिया है वो लोन कहाँ से चुकाएंगे? वो हाकर थे करके इन्होंने लोन दिया और इसीलिए पकौड़े तलने लगा रहे। मेरा मानना ये है कि जितने रजिस्टर्ड हाकर्स है, चाहे वो PM 100 निधि के लोन के अनुसार या जिनके रजिस्ट्रेशन हुए, उनको महानगर पालिका ने एक्सेप्ट करना चाहिए। और है कि अगर कमिश्नर तुम्हारी बात नहीं सुनता तो उसके ऊपर में एक रिटायर्ड जज की समिति गठित होनी चाहिए, जिसको तकरार निवारण कहते हैं। महानगर पालिका ने वो भी नहीं की। कारा न्यूज़ के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। इसी प्रकार से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए कारा न्यूज़ के साथ। डॉक्टर मेघास द होलिस्टिक हीलिंग सेंटर एंड वेट लॉस वाला, जहां दी जाती है मेडिटेशन थेरेपी जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्र हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, वेट लॉस, थायराइड रिवर्सल, मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया से छुटकारा पाए बिना किसी दवाई, बिना कोई इंजेक्शन के, सिर्फ थेरेपी के माध्यम से। इनके ब्रांचेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी है। इनका पता है मानीवाड़ा रोड, बाकरे सेलिब्रेशन के पीछे, अंबिका नगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8208006178 और 9404084862 पर।